नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आपसे हार्दिक प्रार्थना है कि कृपया मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अधिक से अधिक अच्छे वीडियो बनाऊं। आज मैं आपसे कंगना और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को बताना चाहता हूं। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई हैं। कंगना हाल में हुए थप्पड़ कांड में काफ़ी चर्चित हुई थी। इन्होंने बीजेपी की समर्थन और मोदी को मक्खन लगाने हेतु किसान विरोधी बयान दिया था। किसान आंदोलन में धरने पर बैठे लोगों पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे। इससे सीआरपीएफ की महिला कर्मचारी आहत हो गई थी क्योंकि इस आंदोलन में उनकी मां भी बैठी थी। इसी से उसने कंगना को थप्पड़ जड़े थे। संसद में जब राहुल जी बोल रहे थे उस समय कंगना उठ पर कुछ बोलना चाहिए, पर स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला ने उनको बैठने के लिए कहा। कंगना मोदी की प्रशंसा में इतनी आतुर और व्याकुल हो जाती हैं कि बिना तथ्य को जांचे परखे कुछ भी बोल देती हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा था भारत वास्तविक रूप से 1914 में ही आज़ाद हुआ है, और दूसरी बार कहा कि पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत कुछ और होता। उनको यह भी पता नहीं कि पटेल पहले आम चुनाव के पहले ही दिवंगत हो चुके थे। वह सुभाष चंद्र बोस को भी भारत के पहला प्रधानमंत्री बताती हैं। इस तरह उन्होंने बीजेपी का ध्यान अपनी ओर खींचा और टिकट प्राप्त करने में सफल रहीं। अब उनका उद्देश्य किसी तरह मोदी का प्रिय पात्र बनकर कैबिनेट में जगह पाएं और मंत्री पद पा जाएं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोदी को निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी कि राजनेताओं को धर्म के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। इस पर कंगना ने वक्तव्य दे डाला कि राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या गोलगप्पे बेचेंगे। राजनीति में गठबंधन, संधि, पार्टी विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का भी विभाजन 1907 और 1971 में हुआ था। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। कंगना ने आगे कहा कि शंकराचार्य की शब्दावली उनके द्वारा अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग है। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार और विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य ने इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है वे कैसे हिंदू हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब शंकराचार्य की ओर से ऐसी पॉलिटिकल बयान दिए गए हैं। वे भाजपा और कांग्रेस पर टिप्पणी करते रहे हैं। धर्म और राजनीति का संबंध सदियों से चला आ रहा है। कभी सत्ता धर्माधीशों पर हावी रहे हैं तो कभी धर्माधीश सत्ताधीशों पर हावी रहते रहे हैं। जैसे यूरोप में पोप राजाओं पर हावी रहा है और मुस्लिम देशों में भी खलीफा धार्मिक सत्ता था और वह संस्थाओं पर हावी रहा है। कंगना का बड़बोलापन जग जाहिर है। उनका विगत जीवन सब जानते हैं। कईयों के साथ उनका नाम जुड़ा रहा है। सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में प्रवेश के लिए कितनी समझौताएं करनी पड़ती हैं, कितना अपमान एवं दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। इसलिए कंगना को खूब अध्ययन करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। झूठे प्रलोभनों और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे वैसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए। वे एक अच्छी कलाकार हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अच्छा काम किया है। उनके अभिनय सराहनीय हैं, इसलिए उन्हें अपने गरिमा को बनाए रखना चाहिए।
इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।